गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अश्विनी इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले सेशन में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से रिलेटेड प्रैक्टिस सेंटेंसेस किए थे। अभी उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अराउंड 100 सेंटेंसेस याद करने का हमारा टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आपको बताना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन आप क्या चुनना चाहेंगे, टुक और टेकन। जल्दी से बताइए। माई फ्रेंड टेकन द फर्स्ट प्लेस और माई फ्रेंड टुक द फर्स्ट प्लेस। रिप्लाई फास्ट। टुक और टेकन, टेकन टेकन टेकन। कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर टेकन आना चाहिए। देखिए टेकन देख लेते हैं। टेकन जो होता है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो टुक है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक। तो यानी कि हमारे सामने तीनों फॉर्म आ गई, टेक टुक टेकन। अब हमें मालूम है कि अगर टुक है तो ये यूज किया जा सकता है अकेले ही, और अगर टेक होता तो वो भी अकेले ही यूज किया जा सकता था। लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं वो बिना हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के कभी यूज नहीं होते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद लिखा जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हैज हैव यहां पर गिवन नहीं है, टेकन हो नहीं सकता। एक ही ऑप्शन बचा है, टुक। माई फ्रेंड टुक द फर्स्ट प्लेस, मेरे फ्रेंड ने फर्स्ट प्लेस पाया। ठीक है, चलिए सेकेंड सेंटेंस आपका आता है। फिर से दो ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं, आवर बॉस थिंक और थॉट डिफरेंटली। चलिए बात करते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के दो तरीके होते हैं, जैसे गो और गोज। ऐसे ही इसकी एक फॉर्म हो सकती है थिंक और एक फॉर्म हो सकती है आपकी थिंक्स। दो तरह से फॉर्म हो सकती हैं। क्वेश्चन है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, इसको हम वर्ब की बेस फॉर्म बोलते हैं, और इसको हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना? एस या ईएस जब वर्ब में हम ऐड कर देते हैं तो उसको सिंगुलर फॉर्म कहा जाता है। और सिंगुलर फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सिंगुलर कौन होता है? ही, शी, इट या कोई अन्य एक वचन वाला सिंगुलर नंबर वाला पर्सन और थिंग अगर सब्जेक्ट हो। जैसे यहां पर आवर बॉस सिंगुलर है, एक है, एक ही व्यक्ति है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम किसी एक के बारे में बात करते हो तो वर्ब सिंगुलर आती है, बेस फॉर्म नहीं आती। ठीक है, बेस फॉर्म को आप प्लूरल कह सकते हो। ठीक है, ये प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। इसको हम आई के साथ में यूज करते हैं, वी और यू के साथ में यूज करते हैं, और दे के साथ में यूज करते हैं। तो यहां पर अगर आवर बॉस है तो यहां पर थिंक होना चाहिए कि थिंक्स। आवर बॉस के साथ में थिंक्स होना चाहिए, थिंक नहीं हो सकता क्योंकि थिंक बेस फॉर्म है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन पहले वाला यूज करना तो गलत होगा, थिंक तो कैसे भी यूज नहीं हो सकता। तो यानी कि बात पास्ट की यूज करेंगे, थॉट आपका आ जाएगा, आवर बॉस थॉट डिफरेंटली। ठीक है ना, पास्ट की इंफॉर्मेशन हो गई। वैसे भी हम पास्ट के बारे में ही बातें कर रहे हैं तो पास्ट वाली वर्ब को ही हम प्रेफर करेंगे। थर्ड सेंटेंस की बात कीजिएगा, बताइए राइट ऑप्शन। सोच लिया आपने? तो आपने सोचा कि यहां पर लास्ट वीक दिया हुआ है, पास्ट टाइम को शो करने वाला वर्ड अगर आपको कभी दिया जाए, पास्ट टाइम को शो करने वाले वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? येस्टरडे हो सकता है, ठीक है ना, एगो हो सकता है, ठीक है, या लास्ट हो सकता है, लास्ट। अगर ऐसे कोई वर्ड आए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, अगर ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो यानी कि पास्ट टाइम को शो करते हैं, और पास्ट टाइम को शो करते हैं तो वर्ड की सेकंड फॉर्म को यूज करना चाहिए। सेकंड फॉर्म यानी कि यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी और सॉ। आई सी हर लास्ट वीक, आई सॉ हर लास्ट वीक। जिन्होंने कहा है सॉ होगा वो करेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, सी वाले ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शी टू द पार्टी लेटर, वह बाद में पार्टी में। बाद में यानी कि बातें शायद पास्ट की हो रही होंगी। फिर से अगर हम देखें भी तो आप ही बताइए पहले ऑप्शन क्या होगा? केम और कम। कम आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म आएगी? रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई फास्ट अगर फर्स्ट फॉर्म आनी होती तो आप देखिए शी सिंगुलर है तो यहां पर एस या ईएस वाली फॉर्म होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कम नहीं आ सकती क्योंकि सिंगुलर फॉर्म नहीं है, और केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आई जॉगिंग द डे बिफोर येस्टरडे। द डे बिफोर येस्टरडे पास्ट की बात है, राइट ऑप्शन क्या आएगा? गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। और वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई। मैंने एक बात आपको बताई थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये मेन वर्ब हो सकती हैं अकेले ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले ही मेन वर्ब हो सकती हैं, लेकिन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, जैसे यहां पर ये दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज, हैव, हैड
कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। हैज हैव के बाद ये आती हैं, तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में गोन तो नहीं हो सकता, तो वेंट ही आएगा। आई वेंट जॉगिंग द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे होता है कल, और उससे भी पहले का दिन यानी कि परसों, परसों मैं जॉगिंग पर गया था। आई गो शॉपिंग भी हो सकता है, शॉपिंग पर गया था। नेक्स्ट, ही टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम, वह कॉन्फ्रेंस में समय पर। केम या कम, भाई कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है। राइट ऑप्शन चुनना आपके हाथ की बात है, बातें पास्ट की कर रहे हैं। ही वैसे भी सिंगुलर है, अगर कम आता तो कम सा आता, कम फिर भी नहीं आता, प्रेजेंट की फॉर्म भी आती तो सिंगुलर आती, तो यानी कि राइट ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, सेकंड नहीं हो सकता। वह मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस मींस मीटिंग, मीटिंग में समय पर आया। ठीक है, ही है, अगर यहां पर ऑप्शन होता कम्स तो करेक्ट हो सकता था, क्योंकि ही सिंगुलर है, कम्स सिंगुलर हो जाता। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। एक वचन का सब्जेक्ट है तो वर्ब भी एक वचन की ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, आई द सेम। अब यहां आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा, थॉट और टू थिंक। देखिए यहां एक चीज सुन लेते हैं, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब हो सकती हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखा हो तो इसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब इन्फिनेटिव कभी भी मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करता है, तो हमें चाहिए यहां पर मेन वर्ब, तो टू थिंक नहीं हो सकता है, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, आई थॉट द सेम, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही सोचा था। नेक्स्ट सेंटेंस, रिप्लाई फास्ट, इट मी 2 hours टू गेट टू दैट प्लेस। उस स्थान तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लगे। तो क्या आएगा यहां पर, टेक और टुक। भाई टेक नहीं आ सकता, क्यों, आप रिप्लाई करें, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, टेक्स तो हो सकता था। ठीक है, इसलिए टेक नहीं होगा, टेक प्लूरल वर्ब है भाई, तो यहां पर राइट ऑप्शन टुक होगा। पास्ट की बात बता रहे हैं, मुझे वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगे, उस स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे लगे। नेक्स्ट वन, शी टू द पार्क यस्टरडे। बात पास्ट की है, पास्ट की है तो तुरंत आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को चुन लिया। इसको क्यों नहीं चुना, क्योंकि ये गो, गोज, ये प्रेजेंट टाइम को शो करती हैं, और प्रेजेंट टाइम को शो करने वाली वर्ब हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिए हुए सेंटेंस की में पास्ट को शो करने वाला टाइम दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, शी हर मिस्टेक्स एट लास्ट। आखिर में उसने अपनी गलती को क्या किया, क्या ऑप्शन आएगा, भाई सी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है और ये वर्ब प्लूरल है, प्रेजेंट में प्लूरल है, ऐसा हो नहीं सकता, तो आपको सेकंड वर्ब यूज करनी पड़ेगी। शी सॉ हर मिस्टेक्स एट लास्ट, उसने आखिर में अपनी गलतियों को देख लिया। ठीक है, तो 10 सेंटेंस का आपका हो गया है। नेक्स्ट 10 देखते हैं। शी, यहां पर बताइए क्या आएगा, ऑल द इंफॉर्मेशन वी नीडेड। उसको मिल गई वह सारी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी। फाइंड या फाउंड, भाई फाइंड बेसिक फॉर्म है, नहीं आ सकती, क्योंकि शी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती, फाइंड हो सकता था, तो पास्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फाउंड। शी फाउंड ऑल द इंफॉर्मेशन, उसको मिल गई वह सारी इंफॉर्मेशन, वी नीडिड, जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट, ही हर वन मोर चांस, उसने उसको, भाई ये जो गिवन है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी सब्जेक्ट होती नहीं है, सॉरी मेन वर्ब होती नहीं है। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब तब हो सकती है जब उनसे पहले हैज, हैव, हैड कुछ लिखा हो, और ऐसा है नहीं, तो गिवन तो नहीं हो सकता, तो सेकंड फॉर्म हमारी मेन वर्ब हो सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब हो सकती हैं, सब्जेक्ट के बाद आ सकती हैं, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। नेक्स्ट, ही अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो वह ही बिकम कहेंगे कि बिकेम कहेंगे, भाई बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं आएगी ही के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ये जो बेसिक फॉर्म होती है ना, ये प्लूरल होती हैं, तो यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी बिकेम, वह एक बहुत सफल व्यक्ति बिजनेसमैन हो गया। नेक्स्ट, दे आवर सीक्रेट, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती, कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस जोड़ देंगे सिंगुलर हो जाएगी, तो सब्जेक्ट हमारा दे बहुवचन है, वर्ब कीप्स नहीं आ सकता क्योंकि ये एक वचन है, तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी केप्ट, दे केप्ट आवर सीक्रेट, उन्होंने हमारे रहस्यों को रहस्य ही रखा। नेक्स्ट, दे के साथ में बिकम्स नहीं आया, क्यों बताइए, बोलो बोलो, सोचो नहीं, बोलो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने ही हूं, बताइए दे के साथ में बिकम्स क्यों नहीं आया, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बिकम्स सिंगुलर बन गया है एस जोड़ देने के कारण, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आती है, इसलिए बिकम्स इनकरेक्ट हुआ, बिकेम आ गया, बात पास्ट की है, दे बिकेम फेमस, क्या ऐसे बोला था आपने। चलिए नेक्स्ट,
शी इट ऑन डेस्क, यहां हम बात करें पुट आए कि पुटिंग आएगा, देखिए पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, दोनों फॉर्म इसकी सेम है और थर्ड फॉर्म भी यही है इसकी। पुट की तीनों फॉर्म यही होती है, पुट पुट पुट। अब बात करते हैं पुटिंग की। ये जो हमारा पुटिंग है ना, ये वर्ब की चौथी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म इसको कहते हैं। और ये मेन वर्ब अकेले नहीं हो सकती, इसे मेन वर्ब बनने के लिए बी की कोई फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में चाहिए। बी की फॉर्म कौन कौन सी होती है? इजारम वाजवर। तो हमें मालूम है कि इजारम वाजवर के साथ में ही आईएनजी फॉर्म को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात से अगर हमें मालूम हो गया कि आईएनजी फॉर्म कभी अकेले मेन वर्ब नहीं होती, तो यहां पर हम इसको नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, तो बस यहां पर पुट आ गया, शी पुट इट ऑन द डेस्क, उसने इसको डेस्क पर रख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही हिम $200। आंसर क्या होगा? गिव और गेव। गिव नहीं हो सकता, क्यों? आपको पता हो गया, क्योंकि गिव बेसिक फॉर्म में प्लूरल वर्ब है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, तो ये नहीं होगा। पास्ट टाइम को शो करने वाला गेव हो जाएगा, ही गेव हिम $200। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही कीप क्यों नहीं हो सकता? ही हिज मनी इन अ बैंक, वह अपने बैंक में, इन अ बैंक किसी बैंक में अपना धन रखता है। कीप क्यों नहीं हो सकता? आपको मालूम हो गया, क्योंकि कीप बेसिक फॉर्म है रखना और ये प्लूरल है, जबकि हमारा सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी केप्ट। ही केप्ट हिज मनी इन अ बैंक, उसने अपना धन एक बैंक में रख दिया। अब यहां आप बताइए आई क्या आएगा, फाइंड्स और फाउंड? फाइंड्स, यस, यही आंसर होगा, राइट। नहीं, ऐसा लगता है आपको, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आई के साथ में बेसिक फॉर्म आती है, SEIS वाली फॉर्म नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। तो पास्ट वाली फॉर्म आ जाएगी यहां भी, फाउंड। आई फाउंड इट ऑनलाइन, मुझे यह ऑनलाइन मिला था। नेक्स्ट, माय कलीग क्या आएगा इसके साथ में? हमने पढ़ा था कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव कभी मेन वर्ब हो नहीं सकता, तो जो दूसरी वर्ब गिवन है पुट, वही हो जाएगा। पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म यही है। माय कलीग पुट इट नियर द कंप्यूटर, मेरे कलीग ने इसको कंप्यूटर के पास में रख दिया। नेक्स्ट 21 सेंटेंस आपका आ गया है, ही रशिया लास्ट ईयर आया हुआ है, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म आएगी। लीव लेफ्ट, लेफ्ट ये जो है ना, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये पास्ट को शो करने वाला टाइम है, तो पास्ट टाइम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। और ये जो आपकी सेकंड फॉर्म है ना, लीव लेफ्ट, तो पास्ट टाइम दिया होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को ही यूज करते हैं। ही लेफ्ट रशिया लास्ट ईयर, उसने पिछले साल रशिया छोड़ दिया, रूस से वह कहीं और चला गया। नेक्स्ट, आई माई बैग एट होम, मैं अपना बैग घर पर, बात पास्ट की होगी शायद, क्योंकि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में एस या ईएस वाली फॉर्म तो आती भी नहीं है, तो लीव्स नहीं आ सकता, ये गलत होगा। लेफ्ट आएगा, आई लेफ्ट माई बैग एट होम, मैं अपना बैग घर पर ही भूल आया। नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम, कॉन्फ्रेंस सही समय पर। भाई कॉन्फ्रेंस अकेली है, सिंगुलर है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कॉन्फ्रेंस सिंगुलर है तो बिगिंस होता, सिंगुलर वर्ब आती, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। द कॉन्फ्रेंस बिगेन ऑन टाइम, कॉन्फ्रेंस ठीक समय पर बिगेन हो गई। नेक्स्ट है, दैट थिंग ए लॉट टू मी, वह चीज मेरे लिए बहुत महत्व रखती थी। मीन होना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट थिंग सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर मीन्स तो हो सकता था, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो तो नहीं होगा। हाँ, पास्ट में आ जाएगा, वैसे भी हम पास्ट की बातें कर रहे हैं। दैट थिंग मीन्ट अ लॉट टू मी, वह बात मेरे लिए बहुत महत्व रखती थी। मीन करना मीन्स महत्व रखना। नेक्स्ट, ही द लेटेस्ट न्यूज, न्यूज लास्ट नहीं होती, ध्यान रखिए, लास्ट न्यूज नहीं कहते हैं, लेटेस्ट न्यूज कहते हैं। ही और भाई इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी, हर्ड। ही हर्ड द लास्ट न्यूज, उसने लास्ट न्यूज को सुना। नेक्स्ट, देयर कॉन्फ्रेंस मच लेटर, उनकी कॉन्फ्रेंस अधिक देरी से। क्या हुआ बात? ये तो बिगिन बिगेन बिगन, आप देख लीजिएगा, बिगिन होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, बिगेन होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और बिगन होता है थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की तो यहाँ बात नहीं है, थर्ड फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि थर्ड फॉर्म जब भी यूज होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आना चाहिए, वो यहाँ पर है नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड फॉर्म आएगी, देयर कॉन्फ्रेंस बिगेन मच लेटर, यानी कि पास्ट टाइम की कोई बात इन्फॉर्म कर रहे हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंस है अधिक देरी से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, इट द फॉलोइंग थिंग,
तो यहाँ इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर होती तो ठीक हो सकता था, अगर मीन्स होता तो ठीक हो सकता था, तो पास्ट की फॉर्म यूज करेंगे मीन्ट, इट मीन्ट द फॉलोइंग थिंग, इसका मतलब यह होता था जो आगे दिया हुआ है। नेक्स्ट, इट आई इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यहां पर क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म, बिना आईएनजी फॉर्म जो है ना वो मेन वर्ब नहीं हो सकती इज आर एम वाज वर्ब के बिना, टू बी की फॉर्म के बिना आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब नहीं हो सकती हैं, तो यहां पर सेकंड फॉर्म ही आ जाएगी, आई हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, इट हिज एबिलिटीज, देखो इट ये शोन है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के बिना यूज होती नहीं है, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, इट शोड हिज एबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इट अस हाउ प्रोफेशनल दे वर को देखकर पता लगता है बात पास्ट की है, तो सेकंड फॉर्म को ही यूज करेंगे, शोड आ जाएगा, इट शोड अस हाउ प्रोफेशनल दे वर, इस बात ने हमें दिखा दी। तो 30 सेंटेंसेस आपके हो चुके हैं, 31 सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है आपका ये, द कंपनी फॉर द गुड्स, यहां पर क्या यूज करना चाहेंगे आप, पे और पेड। देखिए आप पे यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए थी, पेज हो सकता था, बातें पास्ट की कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म आएगी, द कंपनी पेड फॉर द गुड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इन द सी, बताइए ऑप्शन क्या आएगा, ए और बी, स्विम और स्वाम। स्विम नहीं हो सकता, कारण आप बताइए। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर शी जो है ना वो सिंगुलर है, और स्विम हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है जो कि प्लूरल होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती नहीं है, इसलिए यहां पर पास्ट वाली फॉर्म आ जाएगी, स्वाम, शी स्वाम इन द सी, वह समुद्र में तैरी। नेक्स्ट, आई हर अ लेटर, बताइए रिटर्न क्यों गलत हुआ, रिटर्न गलत इसलिए हुआ सर क्योंकि हैज हैव हैड के बिना हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को नहीं यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में, है ना, तो यहां पर सेकंड फॉर्म को आपने यूज किया, आई रोट हर अ लेटर, मैंने उसको एक लेटर लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है बताइए क्या आएगा, वी एवरीथिंग इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स, ऑप्शन ए या अंडरस्टूड ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, यस आपने सही कोशिश की है लेकिन आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंड वर्ब है ना ये सिंगुलर है, इसमें एस जोड़ा गया है, और यहाँ ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आती है, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म चुननी पड़ेगी, वी अंडरस्टूड एवरीथिंग इमीडिएटली, हम समझ गए प्रत्येक बात को इमीडिएटली, तुरंत ही, हम तुरंत ही सब कुछ समझ गए। नेक्स्ट, हिज सेक्रेटरी, हिज कोरस्पोंडेंस, देखिए टू रीड तो नहीं हो सकता क्योंकि सब्जेक्ट है, हिज सेक्रेटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, इसका मैंने नाम बताया था आपको, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव कभी भी मेन वर्ब का रोल नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन बी गलत हुआ, तो राइट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, फर्स्ट वन, हिज सेक्रेटरी रेड हिज कोरस्पोंडेंस। नेक्स्ट, कोरस्पोंडेंस होता है पत्राचार। नेक्स्ट, शी यू वेरी वेल, शी के साथ में ऑप्शन ए इनकरेक्ट है क्योंकि शी सिंगुलर है, तो अंडरस्टैंड्स हो सकता था, अगर उसमें एस ऐड किया जाता तो ये करेक्ट होने की संभावना थी, है ना, तो यहां पर हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी अंडरस्टूड, शी अंडरस्टूड यू वेरी वेल, वह आपको बहुत अच्छे से समझ गई। नेक्स्ट, वी फॉर दिस सर्विस, वी के साथ में फर्स्ट वर्ब नहीं आ सकती क्योंकि ये जो वर्ब है ना ये एस और यस होने के कारण इसमें ये सिंगुलर हो गई है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहां पर हमें सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं हम, वी पेड फॉर दिस सर्विस, इस सेवा के लिए हमने पेमेंट कर दिया था। नेक्स्ट, वी स्वाम या स्वम इन द ओशन, देखिए ये स्विम स्वाम स्वम यानी कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हैज हैव हैड के मेन वर्ब नहीं हो सकती, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, है ना, हैज हैव हैड होगा तो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में हो सकता है, अदरवाइज सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म जो है ना हमारी वो सब मेन वर्ब का फंक्शन कर सकती है। नेक्स्ट वन, हिज गर्लफ्रेंड अ लॉन्ग लेटर टू हिम, उसकी गर्लफ्रेंड ने एक लॉन्ग लेटर उसको लिखा, तो गर्लफ्रेंड सिंगुलर है तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट है, तो पास्ट की बात बताएंगे, रोट हो जाएगा, हिज गर्लफ्रेंड रोट अ लॉन्ग लेटर टू हिम। नेक्स्ट वन, ही हर लेटर, भाई जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है ना वो बिना इज आर एम वाज वर्ब के मेन वर्ब का फंक्शन नहीं कर सकती, ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना इसको हम
कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी बोल सकते हैं, ये अकेली मेन वर्ब नहीं होती, इससे पहले बी की कोई फॉर्म, बी की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, है ना, उनमें से कोई एक वर्ब इससे पहले जरूर लिखी जानी चाहिए, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, और करेक्ट हो गया हमारा ये ही रेड हर लेटर। रीड की फर्स्ट फॉर्म भी यही है और सेकंड फॉर्म भी यही है, प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, READ प्रेजेंट में बोलना होगा रीड कहेंगे, पास्ट में बोलना होगा रेड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई अप इन अमेरिका क्या कहेंगे, ग्राउंड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैज एंड हैड के बिना आ नहीं सकती, तो सेकंड फॉर्म आ गई। आई ग्रू अप इन अमेरिका, मैं अमेरिका में बड़ा हुआ था। नेक्स्ट, हिज ग्रैंडमदर वेजिटेबल्स इन हर ओन गार्डन, क्या ये हो सकता है, हाँ ये गलत हो सकता है, सही नहीं हो सकता, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि ग्रैंडमदर सिंगुलर है और वर्ब प्लुरल है, तो प्रेजेंट वाली ये फॉर्म तो यूज यहां नहीं कर सकते हैं, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, उसकी ग्रैंडमदर उगाया करती थी वेजिटेबल्स इन हर गार्डन, है ना, अपने गार्डन में वेजिटेबल्स को। नेक्स्ट, आई, भाई आई और वी के साथ में, है ना, एस वाली फॉर्म सेंड्स नहीं आता, ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ में तो एस वाली फॉर्म आ जाती है, सिंगुलर फॉर्म आ जाती है, वर्ब में एस ऐड कर देने से वो सिंगुलर हो जाती है ना, तो ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में सिंगुलर फॉर्म आ जाती है, तो यहां पर सेकंड फॉर्म को हम यूज करेंगे, सेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है द प्राइस, द प्राइस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो सेकंड फॉर्म आएगी आपकी द प्राइस फेल शार्पली, प्राइस तेजी से नीचे हो गया। नेक्स्ट, शी स्पीक तो नहीं हो सकता, क्योंकि शी सिंगुलर है, स्पीक प्लुरल है, बेसिक फॉर्म, तो पास्ट वाली फॉर्म आ गई स्पोक, शी स्पोक स्पेनिश, वह स्पेनिश बोलती थी। नेक्स्ट, शी क्या हो जाएगा, स्टूड और स्टैंड, बताइए, स्टूड, यस राइट आंसर दिया आपने, स्टैंड नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैंड वर्ब की बेसिक फॉर्म है और बेसिक फॉर्म प्लुरल होती है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, शी जो उसके साथ में मैच नहीं होता है, तो ये इनकरेक्ट था। नेक्स्ट वन, ही हर फ्लावर्स, भाई ही के साथ में सेंड इनकरेक्ट क्यों है आप बताओ, इसलिए क्योंकि सेंड मीन्स भेजना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ही, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर आती है, सिंगुलर कोई भी वर्ब तब होती है जब उसमें एस और एस ऐड कर दिया जाए, तो ये वाला हो नहीं सकता, सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट की घटना, ही सेंट हर फ्लावर्स, उसने उसके पास फूल भेजे। नेक्स्ट, वी स्पीक्स गलत क्यों है आपको पता लग गया, आई और वी, यू, दे, इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेसिक फॉर्म आती है, स्पीक होता तो आ सकता था, वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब दी हुई है क्योंकि इसमें एस ऐड किया गया है, तो ये वर्ब सिंगुलर हो गई और सब्जेक्ट हमारा प्लुरल हो गया, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब गलत होगी, तो पास्ट वाली फॉर्म है वी स्पोक इंग्लिश, हमने इंग्लिश में बात की। नेक्स्ट, आई अप, भाई आई और वी के साथ में एस वाली सिंगुलर फॉर्म नहीं आती ना, तो ये गलत हो गया, बातें पास्ट की हो गई, आई स्टूड अप, मैं खड़ा हो गया। नेक्स्ट, ही डाउन क्या आएगा, फॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब नहीं हो सकती बिना हैज हैव हैड उससे पहले लिखे हुए, तो ये सेकंड फॉर्म हम यहां पर चुनेंगे, ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 50 सेंटेंस किए हैं, आपको इन 50 सेंटेंस की प्रैक्टिस के थ्रू पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करने का तरीका समझ में आया, कब हम वर्ब की बेस फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, कब सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, एस या एस वाली फॉर्म कब आएगी और कब नहीं आएगी, ये पिछले वाले 4 सेशंस हमारे हो चुके हैं, इन सभी सेशंस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को यूज करने के बारे में देखा है, तो आज के लिए इतना रख लेते हैं, है ना। आपको वीडियो अगर ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आपने कुछ पॉइंट्स, हालांकि नोट करने वाली बात नहीं थी, प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि टेंस में एक बार पहले आपको पढ़ा चुका हूँ स्टार्टिंग्स में, जिन स्टूडेंट ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वहां देख सकते हैं, ज्यादा डिटेल में मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है, और अगर ये अच्छा लगा है तो आप शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइए, गूगल प्ले स्टोर से इंग्लिश बाय यशवनी सर ऐप डाउनलोड करना है ना, और चाहे तो यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर मैं सभी वीडियोज नहीं डालता हूँ, सारी वीडियोज हमारी ऐप पर ही होती हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।